आई सपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान, और ये सच है। तुम में से बहुत सारे लोग मुझे इसके लिए हेट करेंगे, बट आई डू सपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान विद हिज रेजिग्नेशन। चलो, किसी ने तो अकाउंटेबिलिटी ली इस देश में। गिर गया था किसी की सीट। मैं नीचे खाना खा रहा था बहुत ही बढ़िया तरीके से, मैं और मेरा दोस्त, और तभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। एंड आई वाज लाइक, वाह, नागमणि पे बैठा नाग उठ गया। मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा में जितना रोल अभिजीत दीपके का नहीं है और जितना रोल सोनम वांगचुक का भी नहीं, उतना हमारे सल्लू भाई का है। उन्होंने जैसे ही ट्वीट डाला, उसी के ऑलमोस्ट एक दिन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। क्या मतलब, उनको रोड पे चलने से डर लग रहा था? सल्लू भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सल्लू भाई। इस पूरे प्रोटेस्ट में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली, काफी सारी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीजें, बट एक चीज जिससे मैं आज तक अभी तक नहीं उभर पा रहा, दैट्स कैमरा एंगल ऑफ आवर पीएम। आई फेल्ट हरास्ड, आई फेल्ट असॉल्टेड। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ओमेगल का अंकल मेरी बिल्कुल अंदर आत्मा तक देख रहा है। अरे तुम्हारा पेपर बिना स्कैम के भी अगर तुम देते, तुम्हारा कुछ नहीं होता। तुम्हें बस लाठी चलानी है, शीशे फोड़ने हैं। क्यों नौटंकी कर रहे हो? फ्रेंड्स, अभी 2/24 पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। मेरा टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं दिख रहा तुमको? धर्मेंद्र प्रधान का अभी जो ट्वीट आया है वो शुद्ध हिंदी में है। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र शिक्षक, मैंने इसको पढ़ने का प्रयास किया, मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि ये बहुत बड़ा था। मुझे बस एक लाइन की प्रतीक्षा थी, तो मैं उसको ढूंढेंगे अब हम। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर में अक्रॉस द कंट्री एंटी नेशनल फोर्सेस एडवांटेज ना ले ले इस एक क्रिटिकल सिचुएशन का, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी प्रिजर्व रहे। इसकी वजह से मैं अभी रिजाइन देता हूँ। बच्चों के लिए नहीं, बट हमको पता है वो बच्चों के लिए ही। और इसी के बाद बच्चों में खुशी की लहर, और वहीं पे अभिजीत दीपके पे काला साया, क्योंकि अब तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी गई। अब आप कैसे अपना ऐसे स्टैंड बनाओगे? तो उसने रील डाल दी कि अभी नहीं करना प्रोटेस्ट खत्म, अभी नहीं करना प्रोटेस्ट खत्म, अभी नहीं, अभी तो कैबिनेट में भी नहीं गया मैं, क्योंकि अब यूएसए जाना तो मुश्किल हो जाएगा ना, कि हर जगह से लात पड़ेगी। तो इसलिए अभी घर नहीं जा सकते, इसलिए अब हम मांगेंगे एनटीए के चेयरमैन का रेजिग्नेशन। वो भी मांग सकते हैं। तुझे किसका रेजिग्नेशन चाहिए? यार माइंड्स। वैसे हमने इस प्रोटेस्ट में सही में क्या क्या नहीं देखा। बर्गर खाते हुए, मैंने बर्गर क्यों खाया बर्गर, उसके बैग पुलिस से मार खाते हुए, पुलिस पे इल्जाम लगाते हुए, और एक्चुअल में बुरी चीजें भी कि पुलिस की लाठी पे कीले थी, है ना। बच्चों की साइड से भी कुछ लोग आके जिन्होंने पत्थर मारे। दोनों साइड से, एक पे अपना फ्यूचर बचाने के लिए प्रेशर था और एक पे अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रेशर था, तो एक पे अपनी सीट बचाने का प्रेशर था। आई ग्लैडली सपोर्ट द इन्फ्लुएंसर्स, आई मैडली हैव रिस्पेक्ट फॉर द इन्फ्लुएंसर्स एंड फॉर द सेलिब्रिटी हु केम फॉरवर्ड इन दिस प्रोटेस्ट। बट गेस व्हाट, योर फेवरेट बिग stream YouTubers and content creators and celebrities didn't speak. बड़े सेलिब्रिटीज ने भी, काफियों ने चुप्पी साधी। क्या हमारे सूत्रों से पता चला दिल्ली पुलिस ने अभी कुछ तो ट्वीट किया है। नई दिल्ली जिले में असामान्य रूप से भारी भीड़ एवं यातायात का अत्यधिक प्रभाव देखा जा रहा है। इस स्थिति में ध्यान रखते हुए सभी नागरिकों एवं यात्रियों से अनुरोध है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही नई दिल्ली क्षेत्र की ओर यात्रा करें। असुविधा एवं अनावश्यक विलंब से बचने के लिए कृपया अपनी यात्रा को पूर्ण योजना बनाएं तथा वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इसका मतलब समझ रहे हो दया? पुलिस बोल रही है कि निकल जाओ अब यहाँ से, यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। पहले ही बोलते रहते हो दिल्ली में सांस नहीं आती, अब बोलो, अब तुम बोल सकते हो कि दिल्ली में मार भी बहुत पड़ती है। वैसे यार, तुम लोगों ने वो वीडियो देखी थी जिसमें दिल्ली पुलिस ही लड़कियों पे मार रही थी, उनके पीछे पे डंडे बसा रही थी, एंड देन दे वर दिल्ली
सही में सेफ नहीं है। दिल्ली पुलिस वाले फीमेल प्रोटेस्टर्स को थप्पड़ मार रहे थे और लड़कों का तो सर फोड़ दे रहे थे। ऑल ऑफ दिस हैपेंड क्योंकि किसी का ईगो इतना ज्यादा बड़ा था कि उससे रेजिग्नेशन ही नहीं दिया जा रहा था, जबकि वो अपनी सीट पे बस फालतू में बैठा था। फालतू में मतलब धर्मेंद्र प्रधान इज वन ऑफ दोज गाइज जिनसे ज्यादा मुझे रवि कृष्ण का लगता है देश पे प्रभाव। सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा। जिसने देश के लिए जिसको शो छोड़ के जाना पड़े, दैट्स द मैन रवि कृष्ण इज। पर वहीं पे देश के लिए धर्मेंद्र प्रधान एक कुर्सी नहीं छोड़ सकते। रवि कृष्ण ने शो छोड़ दिया, आपसे कुर्सी नहीं छोड़ी जा रही, पर अब तो छोड़नी पड़ेगी। इसी प्रोटेस्ट के बीच में मेरा चाय पीने का भी मन कर गया। जब मैं ये वीडियोस देख रहा था तो मैंने अपने फेवरेट चाय वाले के कमेंट में जाके लिख दिया एक चाय। तभी मुझे दिल्ली पुलिस की धमकी कर रहा हूँ। वो मेरे कमरे में बिना नेम टैग और लाठी में कीले लगा के, जस्ट किडिंग, जोक्स ओनली, प्लीज टेक दिस एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, नॉट अ सोर्स रूइनिंग माय करियर। इस पूरे प्रोटेस्ट में मेरी फेवरेट पीआर टीम, यस हम पीआर टीम को कभी क्रेडिट नहीं देते, माय फेवरेट पीआर टीम इज द पीआर टीम ऑफ राहुल गांधी। क्या फोटोज डाली भाई, ऐसे बोलो कि राहुल गांधी ने ही मार खाई है, सब सारी राहुल गांधी ने ही खाई है। सी आई डोंट सपोर्ट एनी फ्रीकिंग पार्टी, आई डोंट हेट एनी फ्रीकिंग पार्टी, बट वो छोड़ो, राहुल गांधी की पीआर टीम, हाय 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 हाय, वहां पे इतने गोदी मीडिया नहीं थी जितनी राहुल गांधी की पीआर टीम होगी। हर एंगल से फोटो डाली है। और राहुल गांधी ऐसे लग रहा है, तुमने वो मीम देखी है वो के हटो सल्लू भाई को देखने दो, वैसे लगा कि अरे देखो राहुल भाई को देखने दो। राहुल गांधी वॉज लिटरली क्राइंग लाइक अ बेबी, जो कि मॉल में अपनी मम्मी को बोल रहा होता है कि गाड़ी चाहिए। बट ठीक है, उसने कम से कम स्टूडेंट्स के हक में तो आया। वैसे मैं बोर हो रहा हूँ। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, दिस इज लेट्स हैव अ मैन टू मैन कन्वर्सेशन, ओके ठीक है। चलो आज स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं प्लीज। स्टोन पेपर सीजर। हार गए ना, क्योंकि आप अक्सर पेपर के मामले में कुछ नहीं कर पाते। आरिश भाई, आई प्रेफर कॉफी नाउ, क्योंकि चाय से देश ही खराब हो रहा है। मेरे और मोदी जी में एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं कम से कम एक माइक के आगे तो बोलता हूं। For all of this shit which happened over the last few months, I totally blame the government which is ruling right now. And all of this I'm speaking in English is because I don't want our PM to understand all of this. कोई इसको ट्रांसलेट करके कमेंट्स में लिख देना। अच्छा। मुझे एक और चीज पे बात करनी है विच इज अबाउट दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस शेम ऑन यू, लिटरली शेम ऑन यू। तुम्हें ऑर्डर्स दिए गए होंगे बच्चों को मारने के लिए, लाठी चार्ज करने के लिए, बट कितनी जोर से मारना था वो तुम्हारे हाथ में था। तुमसे कोई पूछने नहीं वाला था इंटेंसिटी ऑफ हाउ हार्ड यू आर स्ट्राइकिंग द चिल्ड्रन, हाउ हार्ड यू आर स्ट्राइकिंग द किड्स हु आर देयर फॉर देयर जस्टिस, हु आर देयर फॉर देयर फ्यूचर। आपकी जिंदगी सेट होगी अपनी गवर्नमेंट जॉब पे पैसा खाते खाते, और आपको पूरे एक डेकेड में एक बारी किसी को पीटने का मौका मिलता है, तो आप अपनी इसी ही फ्रस्ट्रेट हुई जिंदगी का गुस्सा उन बच्चों पे निकाल रहे हो। और वहीं पे पुलिस ने अपने नेम टैग्स नहीं पहने हुए थे, और पुलिस जो थी वो सिविल ड्रेस में बच्चों के बीच में ही थी। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि बच्चों ने पहले पेल्टिंग शुरू करी, बच्चों ने पहले पत्थर फेंकने शुरू करे? क्योंकि हो सकता है कि आपने ही कर दिया हो, who knows। वहीं पे आपने अपने डंडों में कीले डाल रखी थी जिससे आप बच्चों को मार रहे थे, टीयर गैस छोड़ी गई है ना, बच्चों को दौड़ा के पीटा गया, और फिर बोला गया कि हम हमारे पे पत्थर फेंके गए। ठीक है, वहां पे एक दो होंगे जिन्होंने किया होगा जो कि बच्चों की तरफ से नहीं होंगे। दे वर बेसिकली एंटी नेशनलिस्ट बिटवीन द स्टूडेंट्स हु वर देयर फॉर देयर फ्यूचर। और यही सब करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जस्टिफिकेशन दी कि क्राउड में थोड़ी सी एंटी नेशनलिस्ट फीलिंग थी। तो आप में क्या थी? बेसिक ह्यूमन राइट्स ना होने की भी फीलिंग। बट एट द एंड द गुड पार्ट इज दैट नाउ दीज पॉलिटिशियंस नो कि अब आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। पहले आपको किसी को भी अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी पड़ती थी, कुछ भी करो, किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दो, राइट? बट नाउ आफ्टर दिस प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान की प्रोफेशनल लाइफ हैज सेट अ वेरी गुड एग्जांपल्स फॉर द करप्ट पॉलिटिशियंस कि हमें भी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ सकती है, हमें भी किसी ना किसी को जाके बताना पड़ सकता है कि यस वी डिड समथिंग रॉन्ग एंड नाउ वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। धर्मेंद्र प्रधान एंड अदर करप्ट पॉलिटिशियंस, द dildo of consequences never arrived, Luke. So my heartily congratulations to the students and the people who came in support of all of this matter which happened.
एंड अभिजीत दीप के गो गेट अ जॉब प्लीज, प्लीज अब जॉब कर लो भाई प्लीज. एंड स्टूडेंट्स, इट्स वेरी गुड थिंग कि हमने विदाउट मेकिंग आवर कंट्री एज नेपाल, but still we won and we got the resignation of our beloved education minister, and now this is a new example, and I hope this changes in the education system. And my heartily thank you and very 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 grateful towards Sonam Wangchuk that he stood up with the students and उन्होंने एक 26 दिन की हंगर स्ट्राइक करी. एंड उन्हीं के बाद इस प्रोटेस्ट में काफी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए. अदरवाइज बड़े सेलिब्रिटीज ऐसी चीजों से दूर ही रहते हैं. एज अ Gen Z and as a student who usually gives exams, it's my thank you to all of you. Subscribe.